हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। आइए स्ट्रेटजी देखते हैं बिहार जुडिशियल सर्विस से संबंधित जो जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज की पढ़ाई किस तरीके से किया जाए ताकि बिहार जुडिशियल और बिहार एपीओ के लिए ये हम लोगों को फ़ायदेमंद हो, आप सभी को के लिए महत्वपूर्ण हो। आइए पूरी स्ट्रेटजी देखते हैं और कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आएंगे, पूरी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ये स्पेशल जीएस के लिए है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्री में जीएस जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का है और मेंस में रिटेन या सब्जेक्टिव है। तो प्री के जीएस जो 100 नंबर का है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और प्री का जो 100 नंबर जीएस का है जनरल स्टडीज का, वही आपको क्वालिफाई करा सकता है प्री। उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपका कंफर्म है, कोई रोक नहीं सकता प्री क्वालिफाई करने से। आइए पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि कहाँ से क्या आएगा और कौन सी बुक इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। पेपर 1 में जनरल स्टडीज है, मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर के हैं, और पेपर 2 में लॉ है, इसमें 150 अंक के हैं। तो आज फर्स्टली पेपर 1 जनरल स्टडीज से संबंधित। और नेचर जो होता है, द नेचर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन which will be based on multiple choice out of which one will be the correct answer. जनरल स्टडीज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इसमें 2 पार्ट होते हैं जीएस में। इसमें पेपर 1 के अंतर्गत 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर के साथ जनरल नॉलेज, और दूसरा पार्ट होता है एलिमेंट्री जनरल साइंस, जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। आइए देखते हैं जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें हैं। जनरल नॉलेज पार्ट ऑफ द फर्स्ट पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑफ करेंट अफेयर्स विच कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर विदाउट स्पेशल स्टडी। करेंट अफेयर जो आप लोग देखते रहते हैं बराबर, हर मासिक कोई पत्रिका लेते होंगे या मासिक ऑनलाइन साइट से चेक करते हैं, वही करेंट अफेयर। और एलिमेंट्री जनरल साइंस सेकेंड, द फर्स्ट पेपर ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी आल्सो हैव द क्वेश्चन ऑफ एलिमेंट्री जनरल साइंस टू टेस्ट सच मैटर ऑफ एवरी डे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर स्पेसिफिक आस्पेक्ट, साइंटिफिक आस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ ए एजुकेटेड पर्सन। मतलब एक पढ़े लिखे आदमी द्वारा जो नॉलेज होनी चाहिए वही पूछा जाता है। टॉपिक वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स, टॉपिक वाइज क्या वेटेज है और पुराने ईयर में कितने कितने मार्क्स के पूछे गए हैं उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देखते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स के रहते हैं। उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और एलिमेंट्री जनरल साइंस सभी रहते हैं। टॉपिक वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स, ये 2018 से 2009 के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें किस टॉपिक से कितने आए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से 2018 में 33 क्वेश्चन थे, 2016 में 35 हैं, 2013 में 35 और 2009 में 35। ये बिहार पीसीएसजे और एपीओ दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद है, इसलिए कि एपीओ में भी प्री में जीएस जो है 100 क्वेश्चन का ही है। और जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन हैं? 29 क्वेश्चन 2018 में थे, 2016 में 28 हैं और 2013 में 30, 2009 में 23 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी के 2018 में 18 क्वेश्चन हैं और 16 में 16 हैं, 13 में 17 और 2009 में 19 क्वेश्चन हैं। करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन, एवरेज मान के चलिए करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन 2018 है, 2016 भी 20 क्वेश्चन है, 2013 17 क्वेश्चन है और 2009 में 16 क्वेश्चन है करंट अफेयर के। और मिसेलिनियस हैं, 18 में तो कुछ नहीं पूछा गया था, 16 में 1 क्वेश्चन है, 13 में 1 क्वेश्चन है और 9 में 7 क्वेश्चन थे। और
आइए देखते हैं एरियाज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, मतलब कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। क्वेश्चन जो हिस्ट्री में है, एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, दोनों जगह से पूछे जाते हैं। और कैंडिडेट को आल्सो नीड्स टू अंडरस्टूड द रिस्पेक्टिव इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस टॉपिक्स इन एंशियंट हिस्ट्री, जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक इंडियन, मौर्य गुप्त पीरियड, विजयनगर किंगडम, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एज्यूम्स इम्पोर्टेंस इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्री के लिए। जो स्वतंत्रता से संबंधित जितनी भी आंदोलन हैं और चीज़ें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्री के लिए, और वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। भारत की कोई भी परीक्षा होती है तो उससे मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको तो पूरी तरह से तैयार कर लेना है। एंशियंट हिस्ट्री में आइए देखते हैं इंडियन हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्री हिस्टोरिक कल्चर इन इंडिया, द स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक स्टेट फॉर्मेशन, महाजनपद जो थे, जैन बुद्ध, मौर्य, राइज ऑफ ग्रोथ ऑफ गुप्त एम्पायर और उनके जो सक्सेसर हुए उत्तराधिकारी, हर्ष एंड हिज टाइम्स, मिडिवल में दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, द 15th एंड early 16th century, major provincial dynasty, Vijayanagar empire, the Lodhis, first place of Mughal empire, Babur, Humayun, the Sur empire and administration, Kabir, Guru Nanak, Sikh इनसे भी related। मॉडर्न में ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश राज, ड्रेन ऑफ वेल्थ, लैंड रेवेन्यू, सेटलमेंट, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवारी। और ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का जो महत्वपूर्ण है, टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक्स, होल्डिंग फॉल्ट, ज्वालामुखी, वल्केनो, अर्थक्वेक, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, अल्नीनो, वेव्स, सॉइल टाइड्स, इकोसिस्टम, फूड चेन, इन्वायरमेंटल, साइक्लोन, क्लाउड, मानसून, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, रेनफॉल, बायोस्फीयर, रिजर्वायर, नेशनल। जो लूसेंट है आप लोगों के पास, उसमें जो ज्योग्राफी दिया हुआ है वो पर्याप्त है बिहार के लिए, उसको कंप्लीट स्टडी अगर कर लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त है। और साइंस के जो क्वेश्चन हैं फिजिक्स से भी रहते हैं, केमिस्ट्री से भी रहते हैं, बायोलॉजी से भी रहते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर से ज़रूर रहते हैं। फिजिक्स में बेसिक यूनिट्स हैं, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वेव्स। साइंस के लिए जो बिहार की स्टडी है उसके लिए अगर लूसेंट साइंस आपके पास है या उपकार की एक साइंस की जनरल साइंस की बुक आती है, अगर वो आपके पास है तो वो भी पर्याप्त है। अब साइंस में टॉपिक वाइज डिस्कस करना सही नहीं लग रहा है, लेकिन आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। फिजिक्स में बेसिक यूनिट्स, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन एंड वेव्स, वर्क एंड एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, साउंड एंड हीट, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिस्ट्री में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बेसिक ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री के थे। और बायोलॉजी का चूँकि एरिया बहुत बड़ा है, इस वजह से बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, डिजीज कॉल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम, ह्यूमन नेचुरल सिस्टम। अगर आपके पास लूसेंट की साइंस हो, साइंस की बुक हो तो भी परफेक्ट है साइंस के लिए।
और लूसेंट से भी साइंस देख सकते हैं, लेकिन अगर लूसेंट की साइंस बुक हो तो ज़्यादा परफेक्ट होगी। नहीं, उपकार की एक साइंस की बुक आती है, वो अच्छी है। सर्कुलरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, किडनी, यूरिन फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट न्यूट्रिशन, ये सब बायोलॉजी से संबंधित है। बायोटेक्नोलॉजी, इनमें बहुत नॉर्मल चीज़ें पढ़नी है। ये नहीं है कि आप ग्रेजुएशन और पीजी की पढ़ने लगे। जो एक पैटर्न है वो 10th लेवल का पैटर्न मान के चला जाता है। आपको जो बेसिक नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग, तो जो भी बुक हो आपके पास उसमें से ये टॉपिक देख के ज़रूर इसको आगे स्टडी करिए, कंटिन्यू करिए। इसके लिए जो फर्स्ट बुक है लूसेंट जीके एक ले लीजिए, क्योंकि लूसेंट बिहार से ही पब्लिश होता है और बिहार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ चुके हैं तो एनसीईआरटी भी 6 से 12 तक अगर नहीं पढ़े हैं तो अगर संभव है, समय है तो आप पढ़ सकते हैं। अब आप कैसे, कब समय है कि नहीं है, कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये समस्या है। और ज्योग्राफी के लिए भी वही है, हिस्ट्री के लिए भी ये दोनों। अगर नहीं है तो लूसेंट से जी पढ़ लीजिए। और ज्योग्राफी के लिए भी लूसेंट और एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। एलिमेंट्री जनरल साइंस में लूसेंट जनरल साइंस उपकार पब्लिकेशन की अगर मिल जाए तो भी अच्छी है, या लूसेंट जनरल साइंस, दोनों में से कोई ले सकते हैं या दोनों ले सकते हैं। और लूसेंट से जो कंप्यूटर जीके आती है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो बुक अच्छी है कंप्यूटर के लिए, लूसेंट कंप्यूटर जीके। और एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 से 10 की। इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट हैव इनफ टाइम, अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है कि आप एनसीईआरटी, लूसेंट जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड उपकार जनरल साइंस, देन द स्टडी ऑफ लूसेंट जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, तब आप लूसेंट जनरल नॉलेज और जनरल साइंस 2 पढ़ लीजिए। एंड द उपकार जनरल साइंस बुक विल बी सफिशिएंट, और उपकार की अगर जनरल साइंस मिल जाती है तो उसको भी पढ़ लीजिए, ये पर्याप्त होगा। अगर आप पॉसिबल है तो एक नोट्स बना लीजिए जो लास्ट टाइम आप रिवीजन कर सकें। एन अटेम्प्ट at least 20 to 30 multiple choice question from the topics that have been covered on a daily basis to regular revision। अगर रिवीजन कर पा रहे हैं, क्योंकि अब परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आएगी रिवीजन होगा ही, प्रैक्टिस सेट सॉल्व होगा, तो प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये बिहार पीसीएसजे और एपीओ से संबंधित जो साइंस और जीएस का जो सिलेबस है उससे संबंधित जनरल स्टडीज के पेपर से संबंधित ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था। और आगे आप लोगों को लॉ के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में सूचना प्रोवाइड करेंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जनरल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे जल्द ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।